एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने गरीबी से उठकर फिल्मी दुनिया का सफ़र तय किया है, खुद को हर एक रोल में बखूबी से ढाला, जिनकी कलम ने भी तारीफ़ों के पुल बांधने पर मजबूर कर दिया हो। अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों को लोट-पोट कर देने वाला दिग्गज कलाकार कोई और नहीं बल्कि वो है कादर खान। कादर खान वो अभिनेता हैं जिनको उनके कॉमेडियन अंदाज से ही नहीं बल्कि उनके द्वारा लिखे गए दमदार डायलॉग से भी याद किया जाता है। कादर खान का जन्म 11 दिसंबर 1937 को अफ़गानिस्तान के काबुल में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल रहमान और माता का नाम इकबाल बेगम था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय उनका परिवार मुंबई आ गया और यहाँ आकर उनका परिवार एक बस्ती के झोपड़ी झुग्गी में रहने लगा। इस बस्ती में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कादर के माता पिता की भी खूब लड़ाई हुआ करती थी और एक दिन उन दोनों ने तलाक ले लिया, जिसके बाद उनकी मां की दूसरी शादी कराई गई। इस शादी से भी कादर के घर की स्थिति वैसी की वैसी रही। अब भी गरीबी उनके घर का दामन थामे हुई थी। वहीं कादर के सौतेले पिता उनके साथ सौतेले वाला व्यवहार करते थे। वो खुद काम करके परिवार का आर्थिक हालत ठीक करने के बजाय कादर को 10 किलोमीटर दूर उनके पहले पिता के पास सिर्फ इस लालच में भेजा करते थे कि उनसे उन्हें कुछ रुपए मिल जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पिता उनको मस्जिद के बाहर भीख मांगने तक लिए मजबूर कर दिए। भीख मांगने के बाद भी कादर के परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। गरीबी इस कदर थी कि कभी कभी उनको और परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। इतनी गरीबी के चलते भी उनकी माँ ने बेटे की पढ़ाई को जारी रखा। पढ़ाई से लौटते समय वो पास के एक कब्रिस्तान में जाया करते, क्योंकि उन्हें अभिनय से बेहद लगाव था। इसलिए वो कब्रिस्तान जाकर अभिनय की प्रैक्टिस किया करते थे। वो प्रतिदिन कब्रिस्तान जाकर अपने अभिनय की प्रैक्टिस को जारी रखा। एक दिन कब्रिस्तान पर प्रैक्टिस करने के दौरान किसी ने उनके चेहरे पर टार्च की रोशनी मारी और ज़ोर से बोले, कौन है वहाँ और क्या कर रहे हो तुम? ये टार्च की रोशनी मारने वाला शख्स अभिनेता अशरफ खान थे। जिसके बाद कादर ने उन्हें बताया कि वो यहाँ अभिनय की प्रैक्टिस करने आते हैं। कादर के अभिनय की प्रति लगन को देख अशरफ ने उन्हें नाटकों में काम करने का सलाह दिया। इसके साथ ही उन्होंने कादर को अपने स्टेज परफॉर्मेंस पर काम करने का भी मौका दिया। अपनी पढ़ाई करने के साथ ही उन्होंने थिएटर में काम करना भी शुरू किया। मुंबई में इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद वो सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वो कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करने लगे। प्रोफेसर बनने के बाद भी उनका अभिनय के प्रति रुझान कम नहीं हुआ और वो कॉलेज में होने वाले नाटकों में पार्टिसिपेट किया करते थे। और यही नाटक एक दिन उनका किस्मत बदल दिया। एक बार उनके कॉलेज में एक्टर दिलीप कुमार आए थे। वो जब कादर खान का स्टेज परफॉर्मेंस देखे तो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी 2 फिल्मों सगीना महतो और बैराग के लिए साइन कर लिया। कादर खान ने अपना फिल्मी कैरियर 1973 की फिल्म दाग से शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। फिर उन्होंने 1981 में फिल्म नसीब में काम किया, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी भी दिखाई दिए। इसके बाद वो 1982 में फिल्म सत्ता पे सत्ता में भी अभिनय किए। उनके साथ इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शक्ति कपूर और हेमा मालिनी भी थे। साल 1983 में कादर खान एक साथ 4 फिल्मों मवाली, जस्टिस चौधरी, हिम्मत वाला और जानी दोस्त में नजर आए। साल 1984 में आते आते कादर खान को दर्शक पहचानने लगे। उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा, जिससे फिल्मों में उनकी डिमांड बढ़ने लगी। 1984 में वो कैदी, नया कदम, अंदर बाहर, मकसद, तोहफा, अक्लमंद और इंकलाब जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। साल 1985 में उन्होंने बलिदान, मेरा जवाब, पत्थर दिल में, मास्टर जी, सरफरोश जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं 1986 में उनकी फिल्मों के नाम घर संसार, धर्म अधिकारी, सुहागन, दोस्ती दुश्मनी, आग और शोला है।
1987 में वो फिल्म हिफाजत, वतन के रखवाले, सिंदूर, हिम्मत और मेहनत, औलाद, प्यार करके देखो, जवाब हम देंगे, खुद गर्ज, मजाल और अपने अपने में अभिनय किया। इस तरह उनका फिल्मी दुनिया में फिल्मों के माध्यम से 2016 तक सफ़र जारी रहा। 2017 में उनकी तबीयत खराब रहने लगी। इस वजह से वो उस वर्ष किसी भी फिल्मों में नज़र नहीं आए। फिल्मों के साथ साथ वो कुछ सीरियल में भी काम कर चुकी हैं, जिसमें हंसना मत, मिस्टर धनसुख, हाय पड़ोसी कौन है दोषी, मूवर्स एंड शेखर्स में अभिनय कर चुकी हैं। अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने 450 से अधिक फिल्मों में काम किया, वहीं 250 से अधिक फिल्मों में डायलॉग लिखे। उनका फिल्मों में लिखने का सिलसिला कुछ इस प्रकार से शुरू हुआ था। वो अपने नाटक लोकल ट्रेन के माध्यम से सम्मानित राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे, जिसके जज, निर्माता व लेखक राजेंद्र सिंह बेदी, नरेंद्र बेदी और एक्ट्रेस कामिनी कौशल थे। इस प्ले के एंड में वो कादर से मिलकर उन्हें फिल्मों में लिखने के लिए मोटिवेट किए और यहीं से कादर ने नरेंद्र बेदी की फिल्म जवानी दीवानी से लिखना शुरू किया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई, जिसके बाद कादर खान का लेखन में भी किस्मत चमक गया। फिर उन्होंने कई फिल्मों में डायलॉग लिखे, जिसमें रोटी, अमर अकबर, एंथोनी, धर्मवीर, सुहाग, गंगा जमुना, सरस्वती, नसीब, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में शामिल हैं। अगर फिल्म जगत में उनके अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें साल 1984 से 1999 तक 9 बार कॉमेडियन अवार्ड के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। साल 1982 में उन्हें मेरी आवाज़ सुनो के लिए बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 1991 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें 1993 में फिल्म अंगार, 1994 में फिल्म हिम्मत वाला, 1986 में आज का दौर, 1990 में सिक्का, 1992 में हम, 1994 में आँखें, 1995 में खिलाड़ी तू अनाड़ी, 1996 की फिल्म कुली नंबर 1, 1997 में फिल्म साजन चले ससुराल के लिए, 1999 में फिल्म दूल्हे राजा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नामांकित किया गया। अगर कादर खान की मैरिज लाइफ की बात करें तो वो अजरा खान से शादी किए थे और उनसे उनके 3 बेटे शाहनवाज, सरफराज और अब्दुल क्यूडस खान हैं। अपने लंबी बीमारी के चलते कादर खान 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। तो कैसी लगी आपको कादर खान की जीवनी, हमें कमेंट करके बताएं।